आला हजरत के जमाने में साइंसदानों ने कहा जमीन घूमती है। आज भी हमारे बच्चे पढ़ते हैं ना, जमीन गोल है, जमीन पढ़ते हैं कॉलेजों में। आला हजरत फरमाने लगे पागल हो, जब नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान मौजूद है कि जब अल्लाह ने जमीन को पैदा किया तो ये कांपने लगी। रब करीम ने पहाड़ बतौरे मीखे बना के इसमें लगा दिए, पहाड़ बतौरे मीखों के किले बना के लगाए, जमीन ठहर गई। जब हुजूर ने कह दिया ठहर गई तो मैं कैसे मान जाऊं घूमती है। हम नबी पाक की बात मानेंगे कि साइंसदान की बात मानेंगे। आला हजरत ने पूरी किताब लिखी है जमीन साकिन है और 521 दलाइल दिए, कुरान की आयात भी, अहादीस भी और साइंसदानों का जवाब साइंसदानों की जुबान में। वो मुतासिर नहीं होते थे, कहते थे हम तौहीद को मानने वाले, हम कैसे मुतासिर हो। फिर साइंसदानों ने कहा आला हजरत के जमाने में कि कश से शकल है। समझा तो पा रहा हूं ना मैं आपको अपनी बातें। आला हजरत फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह अलैह के जमाने में लोगों ने कहा कश से शकल है जी, वो क्या है? जमीन चीजों को अपनी तरफ खींचती है। ये नजरिया कब बना? एक साइंसदान ना बैठा था दरख्त के नीचे, तो उसने देखा कि सेब गिरा है तो वो भी जमीन पे आया है, अमरूद टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है, अनार टूटा है तो वो भी जमीन पे आया है। तो कहने लगा जमीन में कशिश है, हर शय को खींचती है, और कश शकल का नजरिया बन गया। आला हजरत रहमतुल्लाह अलैह तक जब बात पहुंची तो आप फरमाने लगे साइंसदान पागल हो गए। साइंसदानों की जो अच्छी बात होगी वो मानी जाएगी, लेकिन जो बात दुरुस्त नहीं होगी वो तस्लीम नहीं की जाएगी। आप फरमाने लगे ये क्या बात हुई कि आधा किलो का सेब तो जमीन ने खींच लिया, अमरूद भी खींच लिया, अनार भी खींच लिया, और गुब्बारे में 1.5 छटाक हवा भर दिया, वो जमीन से खींचा नहीं गया, वो ऊपर उड़ गया है। फरमाने लगे ये कैसा कश शकल है? 1.5 छटाक हवा होती है ना गुब्बारे में, वो जमीन से खींचा। आला हज़रत फरमाने लगे असल कश से शकल नहीं, असल बात यह है कि हर चीज अपनी असल की तरफ लौट जाती है, हर चीज अपनी असल की तरफ। फरमाने लगे हवा की असल ऊपर है तो गुब्बारा उसे ऊपर ले गया। अनार, सेब, अमरूद जमीन से पैदा हुए थे तो वापस जमीन पे आ गए। इंसान पहले समझते थे